कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को साधारण समझने की भूल मत करना। ये एक खास संदेश है जिसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अनजाने में कुछ ऐसा करा है जिससे परमात्मा का ध्यान तुमने अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। हाँ मेरे प्रिय, तुमने सही सुना। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं चुना है, इसलिए परमात्मा का यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय, तुम्हें स्वयं नहीं पता चला कि तुम कब प्रभु का आशीर्वाद पाने के योग्य बन गए। कई बार मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उसे खुद पता नहीं होता। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है कि उसका परिणाम कब मिल सकता है। परमात्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता भी करते हैं। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सारे कर्मों का फल उसे जरूर प्राप्त होता है, चाहे तुमने किसी की छोटी सी सहायता भी की हो या किसी की रक्षा की हो। परमात्मा को तुम्हारे द्वारा किए गए सारे कर्मों का ध्यान होता है और वो तुम्हारे सारे कर्मों, सारे प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तुम्हारे शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर प्रभु ने ये संदेश तुम तक पहुंचाया है। जब तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तुम्हें निराशा चारों ओर से घेर रही हो, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा हो, हर तरह से तुम्हें असफलता मिल रही हो, सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हो, जब तुम्हारा कोई भी सहारा बनने को तैयार नहीं हो और कोई रास्ता ना बचा हो, तब एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ एकांत में बैठकर प्रभु का स्मरण करना। ये पल बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही दिव्य है। जब तुम अपनी अंतरात्मा को याद करते हो, तब प्रभु श्री राम तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। प्रभु श्री राम तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। भगवान श्री राम तुम्हारे सारे दुख दूर करके तुम्हें सफलता की राह दिखाएंगे। मेरे बच्चे, श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ जाओ और बड़े ही विनम्र भाव से उनसे कहो, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। मैं अपने गुणों अवगुणों सहित आपके लिए समर्पित हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे इस दुख के भवसागर से पार ले जाइए। ऐसा बोलते हुए कुछ देर प्रभु को अंतर मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो। प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। मुझे पता है तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कोई सहारा देने वाला नहीं है, किंतु तुम चिंता में डूबकर गलत संकल्प दोहराने लगते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मैंने बहुत मेहनत की है, पता नहीं क्या होगा अब की बार, पिछली बार भी ठीक नहीं हुआ था। इस तरह तुम कमजोर ऊर्जा को आकर्षित कर देते हो। बल्कि तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा हर कर्म सही है, परमात्मा का ज्ञान और आशीर्वाद मेरे साथ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस तरह अपनी ऊर्जा को सहारा देना चाहिए। या तुम्हें जब भी लगे भारी से भारी संकट या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, डरा रही है, तो तुम रोज ऐसे ध्यान करते हुए इसका कम से कम 108 बार जाप करो। और जब भी मौका मिले चलते फिरते इस नाम का जाप करते रहो। इस प्रकार से रोजाना जाप से तुम्हें कठिन से कठिन स्थिति में लाभ होगा। मेरे इस पवित्र और दिव्य नाम का जाप करके देखो, 100% लाभ जरूर होगा। याद रखना, प्रभु के सिवा और कोई नहीं है जो तुम्हारे दुखों का अंत कर सके। इसलिए चिंता में समय मत गवाइए। प्रभु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को समाप्त करेंगे। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु की आराधना करता है, उनकी शरण में जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से श्री राम अपने बच्चे की निकटता को करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम।